साथियों, आज की वीडियो में बात होगी घुटनों के दर्द के विषय में। घुटनों का जो दर्द होता है वो क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण के क्या उपाय हैं, आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं #राकेश सिंह बक्सी में। आज का विषय, जैसा कि मैंने आपसे बताया, घुटनों का दर्द। आज कल की जो आराम पसंद लाइफ स्टाइल है उसके चलते लोगों का वजन बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण से पहला जो कारण, मुख्य कारण है वो वजन की अधिकता। हमारे शरीर का जो वजन है वो लगभग, जैसे 5 फीट हाइट है तो 60 किलो वजन होना चाहिए। यानी जो 1 फीट हाइट पे 12 किलो वजन के हिसाब से आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 5.5 फीट आपकी हाइट है तो आपको 65 किलो वजन ही होना चाहिए। यदि इससे अधिक है तो आप ये माने कि आप ओवरवेट हैं और आपको आने वाली समस्या घुटनों के दर्द की हो सकती है। तो मेरा पहला कर्तव्य ये है कि जिन लोगों को दर्द नहीं है वो आगे से सचेत रहें, ताकि वो अपने इन दर्दों या परेशानियों से बच सकें। दूसरा प्रयास ये है कि जो लोग पीड़ित हैं घुटने के दर्द से, तो वो भी अपने आहार विहार से इस समस्या से दूर हो सकें। तो पहला, जैसे मैंने बताया कि वजन मुख्य कारण है, तो वजन आप नियंत्रित रखें, बीच बीच में वेट करते रहें अपने शरीर का। और यदि आप जैसे 5.5 फीट हाइट है और 65 किलो से आपका वजन अधिक है तो आपको उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो यदि आप 90 किलो के हैं मान लीजिए, तो भगवान ने आपके जो घुटने हैं वो वैसे भी 65 किलो लायक बनाया है। आप 30 किलो वजन अतिरिक्त दे रहे हैं तो निसंदेह दर्द तो होना ही है। तो इसके लिए आप एकदम से तो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, पर धीरे धीरे इस वजन को आप कम करते जाएं। इसके लिए क्या होता है, इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की खाने में अधिकता हो और कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे आप कम करें, ताकि आपका जो वजन है वो नियंत्रित होने लगे। जो लोग ओवरवेट हैं उन्हें सप्ताह में एक बार व्रत रखना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे उनके जो संचित एनर्जी या फैट है वो धीरे धीरे खत्म होगा। और भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाएं। और जैसे आप संतुलित भोजन और समय पर भोजन लेना शुरू करें। सुबह 8:30 से लेकर 9 के बीच में नाश्ता कर लें आप। 12 से 1 के बीच में दोपहर का भोजन। नाश्ता में सब कुछ चल सकता है, जो भी आप नाश्ता करना चाहें। और दोपहर में यदि आप 5 रोटी खाते हैं, ओवरवेट है तो उसको 4 कर दें, 1 रोटी कम कर दें। चावल 1 कटोरी ही लें, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, सलाद, दूध या जो भी आप उपलब्ध है वो भोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से रात्रि का भोजन भी आप 7 से 8 के बीच में कर लें और उसके बाद 1 घंटे टहल लें। और उसमें भी वही संतुलन। रात के भोजन में बहुत ही, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो रात का भोजन है वो फकीरों जैसा या गरीबों के जैसा होना चाहिए, रूखा सूखा या कुछ भी जो साधारण तरीके से भोजन होना चाहिए। जबकि दोपहर का जो भोजन है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आयुर्वेद में भी ऐसा बताया गया है कि जो नाश्ता है वो राजकुमारों की तरह करना चाहिए, और दोपहर का भोजन राजा की तरह और रात्रि का भोजन भिखारी की तरह करना चाहिए, साधारण तरीके का। तो एक तो ये ओवरवेट वालों के लिए है कि डाइटिंग करेंगे, कम वजन हो जाएगा। और जो लोग कमजोरी की वजह से, कुछ लोगों के घुटने दर्द हो जाया करते हैं, तो वो विटामिन डी का जो मैंने पहले बता दिया है कैसे आप ऑप्टेन या प्राप्त करेंगे, वो तरीका है। थोड़ा घूम के आएँ और 1 गिलास दूध ले लें तो विटामिन डी और के, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा इसमें मुख्य कारण है अवसाद युक्त जीवन शैली। जब किसी व्यक्ति को भयंकर मानसिक आघात लगता है, जिसके कारण से वात रक्त या कहें गठिया वात हो जाया करता है,
जिसके कारण से भी घुटनों में दर्द होता है। तो वातरक्त से बचने के लिए तो पहला तो प्रसन्न रहना सीखें, प्रसन्नता पूर्वक पूरी अपनी ज़िंदगी जिएं, ताकि आपको वातरक्त जैसी समस्या, गाउट या गठिया की समस्या ना झेलनी पड़े। साथियों, खाने में एक और सावधानी रखनी चाहिए, मुख्य तौर पे ठंडी और खट्टी चीज़ें का परहेज करना चाहिए जो बादी करती हैं, शीत करती हैं। तो उन चीज़ों से भी आप बचें, जैसे खट्टा मही है, या जिनको दर्द है उनको बैगन की सब्जी से भी कई बार ये बढ़ जाती है बादी। कच्चे आम की चटनी या कहें जो आम का अचार होता है, तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। और अन्य जो भी शीत का करती हैं जो चीज़ें, उनसे आप बचाव रखें अपने शरीर को। डायरेक्ट कूलर की हवा भी आपके घुटनों में नहीं लगना चाहिए, ठंडी हवा। अत्यधिक एसी के ठंडे स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपको अपने घुटनों के ऊपर थोड़ा सा कोई कपड़ा डाल लेना चाहिए, ताकि शीत हवा उनमें न लगने पाए या गठिया की समस्या ना झेलनी पड़े। यदि हो ही गई है तो किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करके आप, आयुर्वेद में बहुत सी महाऔषधियाँ हैं, जैसे योगराज गूगल है, महावात विध्वंसक रस है, बृहदवात चिंतामणि रस है, इनका सेवन यदि आप यथोचित तरीके से करेंगे तो आप इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। इसमें जो तीसरी समस्या है साथियों, वो है आपके घुटनों में नमी या चिकनाई की अधिकता होना या कम हो जाना। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में अत्यधिक अपने घुटनों से काम लेने पर व्यक्ति के घुटनों में तेल या चिकनाई की कमी हो जाती है, और कुछ लोगों में इसकी वृद्धि भी हो जाया करती है। तो इससे बचने के लिए सम्यक जीवन शैली अपनाएं। आप जितना हो सके उतना नियंत्रित स्थिति में रहते हुए परिश्रम करें, और अपने घुटनों को यदि समस्या हो ही चुकी है तो उसको आराम दें। साथ ही तिली के तेल की मालिश भी इसमें बहुत ही लाभदायक होती है। यदि चिकनाई कम गई है तो, और कट की आवाज़ आती है सूखेपन की, तो तिली के तेल हाथों में लेके और अपने घुटनों की थोड़ी मसाज आप किया करें, तो इससे आपको बहुत ही अधिक आराम मिलेगा। और यदि चिकनाई बढ़ गई है तो इसमें गर्म सेक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। गर्म सेक इस तरीके से की जाती है, जैसे तिली का तेल लगाया हमने, मालिश की, उसके बाद थोड़ी सी बालू एक पोटली में लेके गर्म करके और कपड़े से ऐसे धीरे धीरे करके सेक करना चाहिए, तो उससे वो नमी के रूप में, पसीना के रूप में वो निकल जाती है। पर यह सारी प्रक्रिया किसी योग्य चिकित्सक या वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान होने की गुंजाइश होती है। अगला जो कारण है साथियों, वो है चोट लगना। कई बार घुटनों के बल हम गिर जाते हैं या वाहन से गिर जाते हैं तो घुटनों में इंजरी हो जाती है, जिसके कारण से भी घुटनों में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए नी कैप पहने आप, ताकि घुटनों पे जोर ना पड़े। और उठते वक्त भी शरीर को इस तरीके से आप अपने बैलेंस में ला के उठाएँ ताकि पूरा जोर घुटनों पे ना पड़े, पूरा शरीर का भार बटा रहे। एक चीज़ और है इसमें कि उकड़ू या उकरू जो बोलते हैं, उस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, रात में जब आप सोते हैं तो घुटने के ऊपर घुटना रख के भी नहीं सोना चाहिए। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया लगा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो घुटने का भार है दूसरे घुटने पे नहीं पड़ेगा। मैं कई बार ये भी एक दर्द की समस्या खड़ी करता है। बहुत से लोगों को विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी घुटनों में दर्द होता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि सर्वोत्तम जो इसका उपचार है वो धूप है। आजकल अधिकतर लोग अपने कमरों में बंद रहते हैं, जिसके कारण से विटामिन डी की कमी हो जाया करती है, और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम बनना अपने आप बंद हो जाता है। तो इसकी कमी के लिए, कमी दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप एक्सपोजर करें अपने शरीर को धूप में। अभी जैसे बहुत तीव्र या तेज़ गर्मी पड़ रही है, इस समय आप दोपहर में बिल्कुल भी धूप ना लें। सुबह जो 7 बजे जो धूप, हल्की धूप रहती है, लालिमा युक्त जो धूप होती है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। उसके लिए वही है कि थोड़ा सा तिली का तेल ले लें, अपने शरीर की हल्की सी मसाज करने के बाद
थोड़ा धूप का आप सेवन करें। और सर्दियों में आप इसकी जगह थोड़ा सरसों का तेल लेके भी कर सकते हैं, नारियल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा तिली का तेल माना गया है। तिली का तेल ना मिलने पर नारियल तेल लें। और अंत में यदि आपकी तासीर सर्दी वाली है तब आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, या मूंगफली वाला जो तेल है वो भी आप ले सकते हैं मसाज करके। और हल्की धूप, गुनगुनी धूप आप सेवन करें और लगभग 20 मिनट आप प्रतिदिन धूप सेकें, तो इससे आपके विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा एक बहुत अच्छा इसका विकल्प है विटामिन डी और कैल्शियम के लिए, 1 गिलास दूध। यदि आप 1 गिलास दूध का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होने पाएगी, बशर्ते दूध मिलावट रहित हो। देसी गाय का हो तो बहुत अच्छा, वरना जो भी दूध आपके पास उपलब्ध है शुद्ध अवस्था में है तो वो आप ले सकते हैं। और एक सामान्य गठिया या जिस पैरों में दर्द वालों के लिए है कि 1 या 2 किलोमीटर जितना भी आप चल सकते हैं, इलाज है मतलब जितना चल सकते हैं उतना घूम के आएँ। सुबह सुबह प्रातःकाल खुली हवा में टहलने से बहुत से रोगों से निजात भी मिलती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो आप टहल के आएँ और उसके बाद 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंध का पाउडर यदि आप पी लेते हैं और उसके बाद 1 गिलास दूध पी लें तो आपके शरीर से सारे दर्द, जितने भी किस्म के दर्द होंगे वो दूर हो जाएंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। सबसे अच्छा तो टहलना है। यदि आप टहलने नहीं जा पाते हैं तब आपको थोड़ा सा योगासन, व्यायाम या एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए। एक्सरसाइज में बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत तो नहीं है, पर आप धरती में या फर्श पे कोई दरी या चादर बिछा कर बैठ जाएं और अपने पंजे को, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, आगे फैलाएं, पीछे शरीर की ओर लाएं, ऐसे गोल बनाएं, अपने दोनों पंजों से गोल बनाएं। एंटो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ओर से आप बना लेंगे गोल, तो हल्का हल्का इससे आपकी पूरी जो पैर हैं उनमें खिंचाव होगा और आपके शरीर में आराम मिलेगा। दूसरा, इसमें आप अपने घुटनों के नीचे टॉवल, एक मुट्ठी के आकार की टॉवल लपेट के रख लें और हल्का सा दबाएं पैर को, बहुत अधिक जोर नहीं लगाने, हल्का हल्का दबाना है आपको। तो ये 2 एक्सरसाइज ही घुटनों के दर्द के लिए ठीक रहती हैं, पंजों का घुमाना और टॉवल रखना। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको अपने घुटनों के दर्द से, आहार विहार से आप इसको रोकेंगे कि आप घुटने के दर्द के शिकार ना होने पाए। एक तो होगा ही नहीं, और यदि जिनको हो गया है तो वो भी यदि ये कार्य अपनाते हैं तो वो घुटने के दर्द से निजात पा जाएंगे। आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।